बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है सिंटैक्टिक सीमेंटिक्स। ये सीमेंटिक की कोर्स आउटलाइन का एक और टॉपिक है। इसको हम थारोली डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि सिंटैक्टिक सीमेंटिक क्या चीज़ है और इसमें जो इंक्लूडेड टर्म्स हैं उनको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। उसके एग्जाम्पल्स को भी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो उनकी टर्म्स कौन सी हैं? तो सबसे पहले नंबर पर है कंट्राडिक्शन, उसके बाद है एम्बिग्यूटी, उसके बाद है सीमेंटिक एनोमली, उसके बाद है इंटेलमेंट और लास्ट पे है प्रेसपोजिशन। हम इनको थारोली डिटेल के साथ स्टडी करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था और इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन भी सिलेक्ट किए गए थे कि आप कंट्राडिक्शन की डेफिनेशन करें और उसकी जो एग्जांपल है उसको भी एक्सप्लेन करें। इसी तरह एक और शॉर्ट क्वेश्चन आया था कि प्रेसपोजिशन क्या होती है और इसकी आप एग्जांपल दें। तो इस तरह इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और इसके ऊपर एक डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको थारोली डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करना है और इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। तो हम इसको थारोली डिटेल के साथ स्टडी करेंगे ताकि अगर इसके रिलेटेड एग्जाम में 25 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। और अच्छी बात यह है कि हमारे वीडियो के साथ उसके नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उन्हें ईजिली प्रिपेयर कर सकें। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट कर। तो सबसे पहले है सिंटैक्टिक सीमेंटिक्स। Syntax is the grammatical structure of the text, whereas semantics is the meaning being conveyed. Syntax जो है वो किसी भी टेक्स्ट का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है और सीमेंटिक्स जो है वो मीनिंग है जो हम कन्वे कर रहे होते हैं किसी भी टेक्स्ट के थ्रू। उसके बाद है अ सेंटेंस दैट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट हाउएवर मे नॉट बी ऑलवेज सीमेंटिकली करेक्ट। एक ऐसा सेंटेंस जो सिंटैक्टिकली करेक्ट हो, जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, वो हमेशा सीमेंटिकली करेक्ट नहीं होता। मीन्स उसके मीनिंग बाज़-औक़ात करेक्ट नहीं होते। हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एक सेंटेंस है द स्टार्स आर वीपिंग, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसमें ग्रामर का करेक्ट यूज़ किया गया है, बट ये सीमेंटिकली करेक्ट नहीं है। मीन्स ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा कि स्टार्स आर वीपिंग, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है कि स्टार्स जो हैं वो रो रहे हैं। तो इसी एग्जाम्पल से हम ये सपोज करते हैं कि कोई भी सेंटेंस जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, सिंटैक्टिकली करेक्ट हो, वो हमेशा सीमेंटिकली करेक्ट नहीं होता। बाज़ औक़ात सीमेंटिक एरर्स उसमें पाए जाते हैं, सीमेंटिकली वो करेक्ट नहीं होता। Thus, in syntactic semantics, we study the relation between sentence structure with its meaning. इसलिए हम syntactic semantic का यूज़ करते हैं और हम syntactic semantic में ये स्टडी करते हैं इनके आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप्स हैं। मीन सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसके मीनिंग के एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप हैं उसको हम सिंटैक्टिक सीमेंटिक्स में स्टडी करते हैं। इसके बाद है सिंटैक्टिक सीमेंटिक इंक्लूड्स कंट्राडिक्शन, एम्बिग्यूटी, सीमेंटिक एनिमली, इंटेलमेंट और प्रेसपोजिशन। ये 5 टर्में इसमें इंक्लूड होते हैं सिंटैक्टिक सीमेंटिक्स में। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन इज़ अ सिचुएशन और आइडिया इन अपोजिशन टू वन अनदर। कंट्राडिक्शन एक ऐसी सिचुएशन है या एक ऐसा आइडिया है जो एक दूसरे को अपोज कर रहा हो, जो एक दूसरे के उल्ट हो, उसे हम कंट्राडिक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है ही इज़ एन ऑनेस्ट थीव, तो उधर ऑनेस्ट भी आ रहा है और थीफ भी आ रहा है। ये दूसरे एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिशन है ये आइडियाज़। मीन्स वो ऑनेस्ट है और थीफ भी है। इसी तरह एक और सेंटेंस है स्टॉप एंड कीप मूविंग, तो फास्ट वो कह रहा है कि स्टॉप, दूसरे में वो कह रहा है कीप मूविंग। तो ये दो आइडियाज़ जो हैं, ये दो सिचुएशन जो हैं, ये एक दूसरे के अपोजिशन है, तो इनको हम बोलते हैं कंट्राडिक्शन। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल है ही इज़ अ ट्रैजिक कॉमेडियन, तो वो एक ट्रैजिक कॉमेडियन है, उधर ट्रैजिक भी आ रहा है और उसके साथ कॉमेडियन भी आ रहा है। ये दो आइडियाज़ आ रहे हैं, दो वर्ड्स आ रहे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंट्राडिक्शन। इसके बाद दूसरे नंबर पर है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी क्या है? व्हेन अ वर्ड और अ सेंटेंस कन्वेज मोर देन वन मीनिंग देन इट इज़ कॉल्ड एम्बिग्यूटी। जब एक वर्ड या एक सेंटेंस एक से ज़्यादा मीनिंग कन्वे कर रहा हो तो उसे हम एम्बिग्यूटी बोलते हैं। तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं। एक वर्ड है बैंक, तो ये जो बैंक है ये एक से ज़्यादा मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। मीन्स बैंक जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भी यूज़ हो सकता है और उसके अलावा वो बैंक के लिए भी यूज़ हो सकता है, रिवर बैंक के लिए।
तो इस तरह बैंक का जो वर्ड है इसके दो मीनिंग है, एक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और दूसरा है रिवर। तो जब हम इसके कंटेक्स्ट में जाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि ये बैंक का वर्ड जो है ये किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए यूज़ हुआ है या फिर रिवर के लिए यूज़ हुआ है। इसी तरह एक और वर्ड है बैट, BAT बैट। तो बैट जो है इसके दो मीनिंग हैं, एक है जो क्रिकेट का बैट होता है, जो प्लेइंग का बैट होता है जिसे हम बल्ला भी बोलते हैं, और दूसरा एनिमल बैट है जिसे हम चमगादड़ भी बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो एक से ज़्यादा मीनिंग प्रोवाइड करते हैं उसे हम एम्बिग्यूटी बोलते हैं। इसी तरह एक और सेंटेंस है, टुमारो यू विल फाइंड मी ग्रेव। तो ये सेंटेंस जो है ये एक से ज़्यादा मीनिंग कन्वे कर रहा है। मीन्स के टुमारो यू विल फाइंड मी ग्रेव, इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि कल आप मुझे मरा हुआ पाएंगे, और इसका मीनिंग ये भी है कि कल आप मुझे एक बहादुर इंसान पाएंगे। इसी तरह एक और सेंटेंस है, आई किल एन एलिफेंट इन माई पजामाज। ये बहुत ही फेमस डायलॉग है और ये एक सेंटेंस भी है, तो इसके भी एक से ज़्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो एक से ज़्यादा मीनिंग कन्वे कर रहे हो उसे हम एम्बिग्यूटी बोलते हैं। इसी तरह एक और सेंटेंस है, शी सैड जॉन हिट अ गर्ल विद एन अम्ब्रेला। तो इसके भी एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं कि उसने कहा कि जॉन ने एक लड़की को हिट किया जिसके पास अम्ब्रेला था, और इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि जॉन ने लड़की को अम्ब्रेले के साथ हिट किया। या तो जॉन ने अम्ब्रेले के साथ लड़की को हिट किया है, या फिर जॉन ने जिस लड़की को हिट किया है उसके पास अम्ब्रेला था। तो इस तरह के मोर मीनिंग हो सकते हैं एक से, तो इसे हम एम्बिग्यूटी बोलते हैं। और इसके बाद एम्बिग्यूटी की दो टाइप्स हैं, एक है लेक्सिकल एम्बिग्यूटी, दूसरी है स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी। लेक्सिकल एम्बिग्यूटी क्या है? लेक्सिकल एम्बिग्यूटी इज द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर पॉसिबल मीनिंग्स फॉर अ सिंगल वर्ड। जब एक सिंगल वर्ड के दो या दो से ज़्यादा पॉसिबल मीनिंग्स हों उसे हम लेक्सिकल एम्बिग्यूटी बोलते हैं। जैसे कि हमने इसके एग्जाम्पल देखे हैं बैंक और बैट के, इसे हम होमोनाइमी भी कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी। स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी क्या है? स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी इज द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर पॉसिबल मीनिंग्स विद इन अ सेंटेंस और सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। जब एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा पॉसिबल मीनिंग प्रेजेंट हो तो उसे हम स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी कहते हैं। जैसा कि हमने सेंटेंस डिस्कस किए हैं, टुमारो यू विल फाइंड मी ग्रेव पर्सन, और इसके बाद हमने और डिस्कस किया है, आई किल एन एलिफेंट इन माई पजामाज, और हमने एक और सेंटेंस डिस्कस किया है, शी सेड जॉन हिट अ गर्ल विद एन अम्ब्रेला। तो इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है सिमेंटिक एनोमली। सिमेंटिक एनोमली क्या है? एनोमली मीन्स इरेगुलरिटी। एनोमली का मीनिंग है इरेगुलरिटी। अ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट मे बी सिमेंटिकली मीनिंगलेस एंड इट इज़ नोन एज सिमेंटिक एनोमली। एक ऐसा सेंटेंस जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो बट सिमेंटिकली मीनिंगलेस हो, यानी कि उसके अगर सिमेंटिकली हम मीनिंग देखें तो वो मीनिंगलेस हो, उसे हम सिमेंटिक एनोमली बोलते हैं। इट इज़ अ फिनोमिना that a sentence though grammatically correct is meaningless because there is an incompatibility in the meaning of the words. Incompatibility mean ना साजगार ना मौजूद। सिमेंटिक एनोमली एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक सेंटेंस अगरचे ग्रामेटिकली करेक्ट हो बट वो सिमेंटिकली मीनिंगलेस होता है। मीन्स अगर हम उसके वर्ड्स के मीनिंग्स की बात करें तो वो इनकम्पैटिबल होते हैं, वो नासाजगार होते हैं, ना मौजूद होते हैं उस वर्ड के लिए। तो अब हम सिमेंटिक एनोमली के एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, डॉग इज़ थिंकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, के कुत्ता जो है वो सियासत के बारे में सोच रहा है। तो ये ग्रामेटिकली तो करेक्ट है बट ये सिमेंटिकली मीनिंगलेस है। मीन्स ये कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा कि डॉग जो है वो सियासत के बारे में सोच रहा है, ये कैसे हो सकता है। इसी तरह इसका एक और सेंटेंस है, द सन इज़ वीपिंग ऑन द स्काई, के सूरज जो है वो आसमान पे रो रहा है। तो ये मीनिंगलेस है, ग्रामेटिकली करेक्ट है बट सिमेंटिकली ये मीनिंगलेस है। इसी तरह एक और सेंटेंस है, स्टार्स आर डांसिंग एंड स्माइलिंग, स्टार्स जो हैं वो डांस कर रहे हैं और स्माइलिंग कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस जो ग्रामेटिकली करेक्ट हों बट सिमेंटिकली मीनिंगलेस हों उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिमेंटिक एनोमली। इसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट है इंटेलमेंट। इंटेलमेंट क्या है? अ रिलेशनशिप दैट implies between two sentences, prepositions, where the truth of one implies the truth of the other because of the meaning of the words involved.
इंटेलमेंट दो सेंटेंस या प्रपोजिशंस के दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक सेंटेंस की सच्चाई या एक सेंटेंस की ट्रूथ जो है वो दूसरे सेंटेंस की सच्चाई या ट्रूथ में इन्वॉल्व होती है, क्योंकि उसके मीनिंग्स जो हैं एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं एक पर्सन है जिसका नेम है ए। वो कहता है एवरीवन पास्ड द एग्जामिनेशन, कि हर किसी ने एग्जामिनेशन को पास कर लिया है, इम्तिहान को पास कर लिया है। इसी तरह एक और बंदा है जिसका नेम है बी। वो कहता है नो वन फेल्ड द एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन में फेल नहीं हुआ। तो ये दो डिफरेंट आदमी हैं, डिफरेंट पर्सन हैं ए और बी, और इनके सेंटेंसेस एक दूसरे से डिफरेंट हैं ग्रामेटिकली, बट इनका जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है वो सेम है। मीन्स ये दोनों जो हैं ट्रूथ को शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स इन दोनों के साथ जो रिलेशनशिप है वो ट्रूथ का है। ये दोनों एक दूसरे के मीनिंग को शो कर रहे हैं। मीन्स एक कह रहा है कि इम्तिहान में कोई बच्चा फेल नहीं हुआ, इसी तरह एक और कह रहा है कि सब ने इम्तिहान पास कर लिया है। तो हम इसके एग्जांपल में भी यही देख रहे हैं कि एक सेंटेंस जो है उसमें है कि हर किसी ने इम्तिहान पास कर लिया है, और इसी तरह हम दूसरे सेंटेंस में देखते हैं वो कह रहा है कि कोई भी इम्तिहान में फेल नहीं हो। तो इसके जो मीनिंग है वो सेम है, इसलिए ये एक दूसरे को इंटेल कर रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे ए इंटेल्स बी। मीन्स जो ट्रूथ ए में बयान की गई है वही ट्रूथ बी में बयान की गई है। जिसका जिक्र ए में आया है उसी चीज़ का जिक्र बी में आया है, मौजूद है। तो इसे हम कहेंगे इंटेलमेंट। इफ़ ए इज़ ट्रू बी मस्ट आल्सो बी ट्रू, कि वो कहते हैं कि अगर ए वाला जो सेंटेंस है वो ट्रू है तो बी जो है उसे ट्रू होना चाहिए, उसे लाजमी तौर पर ट्रू होना चाहिए। तो ये इंटेलमेंट का रूल है। मीन्स इंटेलमेंट एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक सेंटेंस की ट्रूथ जो है दूसरे सेंटेंस की ट्रूथ में मौजूद होती है। मीन्स अगर एक सेंटेंस ट्रू है, ट्रूथ को शो कर रहा है, तो दूसरा भी ट्रूथ को शो कर रहा होगा, वो भी ट्रू होगा। या अगर एक सेंटेंस जो है वो फॉल्स को शो कर रहा है तो दूसरा सेंटेंस भी फॉल्स होना चाहिए। ये उसके लिए नेसेसरी है, लाजमी है। इसके बाद लास्ट पे है प्रेसपोजिशन। प्रेसपोजिशन क्या है? अ प्रेसपोजिशन इज समथिंग द स्पीकर एज्यूम्स टू बी द केस प्रायर टू मेकिंग एन अट्रेंस। प्रेसपोजिशन एक ऐसी चीज़ है जो एक स्पीकर एज्यूम करता है कोई भी अट्रेंस को प्रोनाउंस करने से पहले। मीन्स कोई भी स्पीकर कोई जुमला कोई वर्ड बोलने से पहले जो चीज़ें एज्यूम करता है, जो चीज़ें सपोज करता है, उसे हम प्रेसपोजिशन कहते हैं। और लास्ट टाइम इसकी डेफिनेशन भी पूछी गई थी कि प्रेसपोजिशन को डिफाइन करें और इसकी एग्जांपल लिखें। तो या वहीं इसकी एग्जांपल को देखते हैं। तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल है हैव यू स्टॉप्ड ईटिंग मीट, क्या आपने गोश्त खाना बंद कर दिया है। तो इस सेंटेंस में स्पीकर जो है वो सपोज कर रहा है, वो एज्यूम कर रहा है अपनी अट्रेंस से पहले कि वो जो है गोश्त खा रहा था। मीन्स इससे पहले कि वो अट्रेंस, मीन्स उसके बोलने से पहले वो गोश्त खा रहा था। तो वो इसलिए क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आपने गोश्त खाना बंद कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। इसी तरह एक और सेंटेंस है क्वाइट स्मोकिंग, के सिगरेट नोशी छोड़ देना। तो वो पूछ रहा है कि क्या आपने सिगरेट नोशी छोड़ दिया। इसका मीनिंग ये है कि वो पहले सिगरेट नोशी करता था। मीन्स एक स्पीकर कोई भी अट्रेंस बोलने से पहले, कोई भी सेंटेंस, कोई भी डायलॉग, कोई भी जुमला बोलने से पहले जो सपोज करता है, जो एज्यूम करता है, उसे हम प्रेसपोजिशन कहते हैं। इसी तरह एक और सेंटेंस है द किंग ऑफ जापान इज़ बैलेड, कि जापान का किंग जो है वो बैलेड है। तो ये स्पीकर जो है एज्यूम कर रहा है कि एक किंग था जापान का जिसके बाल नहीं है, जिसके सर के बाल नहीं है। इसी तरह एक और सेंटेंस है द किंग ऑफ जापान इज़ नॉट बैलेड, कि जापान का किंग जो है वो बैलेड नहीं है, वो गंजा नहीं है, उसके बाल मौजूद हैं। तो ये प्रीसपोज कर रहा है किस चीज़ को, कि जापान का एक किंग था। मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जो कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड बोलने से पहले स्पीकर एज्यूम करता है, उसे हम प्रेसपोजिशन कहते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या है कि वो पहले गोश्त खा रहा था तो अब वो गोश्त नहीं खा रहा, वो ये पूछ रहा है। और दूसरे सेंटेंस में है कि पहले वो स्मोकिंग करता था, अब वो स्मोकिंग नहीं करता। इसी तरह थर्ड सेंटेंस में है कि जापान का एक किंग था।
तो अब वो ये बात कर रहे हैं कि जापान बैलेड है मीन्स गंजा है, और लास्ट सेंटेंस में वो ये बता रहा है कि जापान का किंग जो है बैलेड नहीं है, गंजा नहीं है। इट मीन्स कि जापान का ऑलरेडी एक किंग है जिसका वो जिक्र कर रहा है, जिसकी वो बात कर रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सिंटैक्टिक सिमेंटिक और डिटेल के साथ डिस्कस किया है, और इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रैग्मेटिक्स को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम स्पीच एक्ट थ्योरीज को स्टडी करेंगे डिटेल के साथ। और इसके अलावा प्रीवियस क्लासेस की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर हमारी प्रीवियस क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। और आप अगर हमारे पेड नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप पेड नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।